नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। और आज आपको एक बार फिर से सावधान करने आए हैं क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने इंटरनेट पर कुछ नई चालें खोज ली हैं। फर्जी ई चालान से सावधान। क्योंकि इन दिनों ऑलमोस्ट हर स्टेट में ई चालान बनने लग गए। आपने कोई सिग्नल जंप करा, आपने कोई क्रॉसिंग गलत तरीके से पास कर ली, आपने गाड़ी कुछ भी गलत तरीके से पार्क कर दिया, ऐसे बहुत सारे चालान जो गाड़ी के साथ आपके रोड पर बनते हैं, उसको अब ज़्यादातर स्टेट्स आपको डिजिटल फॉर्म में भेजती है। यानी आपको एक मैसेज भेजती है, उसमें एक लिंक भेजती है जहां पर क्लिक करके आपको पेमेंट करनी होती है। और यहीं पर जालसाजों ने पकड़ लिया एक और तरीका कि इससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। बात इतनी सी होती तो ठीक थी, लेकिन यह है कि वो आपको गलत लिंक्स भेज रहे हैं और वहां पर क्लिक करने के बाद आप अपने काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा, यानी कि खास तौर पे जो आपके पेमेंट डेटाज हैं आपके फोन में या आपके सिस्टम में, उन्हें कंप्रोमाइज कर जाते हैं। और इसके लिए बाकायदा जो भारत सरकार है वो चेतावनी जारी कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चेतावनी जारी की है कि इस तरीके की जालसाजियों से सावधान रहें, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, अरे पुलिस का मैसेज आया है, ट्रैफिक का चालान आया है, तुरंत भर दिया जाए। 200-500 रुपए होते हैं, लेकिन उससे छुटकारा पाया जाए कि कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग ना रह जाए, और इसी में आप गलती कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी से आपको आगाह करेंगे। और इन दिनों ढेर सारे इस तरह के नए तरीके ये फ्रॉडस्टर खोज रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले थोड़ी और जानकारी दे देते हैं आपको कि क्या हो रहा है इस वक्त और क्यों ये वार्निंग आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो फ्रॉड भेज रहे हैं चालान का मैसेज, ये सबसे बड़ी बात है। चालान के मैसेज के तौर पे आपके पास वो आ रहा है, क्या आ रहा है? ट्रैफिक पुलिस के लोगों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि भाई ये तो सही मैसेज है। एसएमएस से भेजते हैं ये अलर्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि एक एसएमएस आता है और असली वाला भी एसएमएस से आता है, और ये नकली यानी फ्रॉड वाला भी एसएमएस से आता है, और यही गलती होती है। जुर्माना भरने के लिए लिंक भी उसमें होता है जैसे कि असली वाले में होता है, उस पर आपको क्लिक करने के लिए वो बोलता है, और आपने क्लिक किया तो फोन हैक होना या आपकी दूसरी जानकारी जाना, ये सारी चीजें, अहम फाइनेंशियल डेटा की चोरी हो सकती है, ऐसा आगाह आपको किया जा रहा है। खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, ये भी चेतावनी आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्लिक करने मात्र से आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, या आप किसी ऐसी साइट पर चले जाएंगे जहां आपने 2-4 बातें भी डाल दी तो आप अपने बड़े डेटा को कंप्रोमाइज कर देंगे। ये बहुत सारी बातें होंगी जिन पर हमको आज अपने एक्सपर्ट से एक सफाई लेनी होगी, और कैसे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक सा फ्रॉड है। ये बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा, हड़बड़ी में आप हम में से मुझे लगता है कि करीब 90% लोग इसमें गलती कर जाएंगे, और उन्हीं को बचाने की कोशिश है। हमारे साथ हैं आज कार्यक्रम में साइबर और सोशल मीडिया एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब, साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजौरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर रितेश, हम अक्सर बात करते हैं कि बार बार नए तरीके आते हैं, और अब ये ऐसा तरीका ढूंढ लाए जो इफेक्टिव है साइकोलॉजिकली, क्योंकि ये तो आपके मेरे पास भी एक मैसेज आएगा, अरे हो सकता है मैंने कहीं रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, आपको पता नहीं होता, लेकिन आप डर जाते हैं कि हो सकता है सड़क पर चलते समय मैंने कोई ना कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया है, और अब उसके कारण ये चालान का मैसेज जो मेरे पास आ रहा है। कितना खतरनाक है ये मैसेज उस लिहाज से भी, और जो उसके अंदर लिंक्स वगैरह आ रहे हैं उस लिहाज से भी? जी, मैसेज कितना खतरनाक है ये हर एसएमएस की तरह है। हम कहीं ना कहीं जाके बेवकूफ बन चले जाते हैं, और इसके लिए हम कहते हैं कि ये खतरनाक है। अभी देखेंगे आप तो इसके अंदर क्या किया है, क्योंकि जो ओरिजिनल अगर आप चालान का जो लिंक देखेंगे वो है echallan.parivahan.gov.in। इन्होंने क्या किया है, echallan-parivahan.in का डोमेन खरीद लिया है, और ये डोमेन खरीदने के बाद वो तुरंत ये सारे ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं। कल जाके ये लोग खरीद लेंगे echallan-parivahan.gov.in, फिर गवर्नमेंट उसको नीचे लेकर आएगी, फिर कुछ नवा एक पर्टिकुलर डोमेन नेम आ जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो वो आपको एक फॉर्म पे लेके जाता है। फॉर्म में वो आपसे सारी डिटेल्स पूछ लेता है, यानी कि मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका जो गाड़ी का नंबर है वगैरह। हालांकि ये जानकारी उन्होंने हमको देनी चाहिए, लेकिन हम उनको दे रहे हैं, मतलब अगर ये जेन्युइन होता था तो, लेकिन हम उनको दे रहे हैं ये जानकारी, और उसके बाद में लिखते हैं कि ओके डेबिट कार्ड नंबर डालिए, ये डालिए, और बस आप ये सारी चीजें डाल देते हो। जैसे डालते हो आपको एक
ओटीपी आ जाता है और फिर ये लोग फोन करते हैं, हम परिवहन आरटीओ से बात कर रहे हैं वगैरह, और अभी आप जरा ओटीपी शेयर कीजिए तो आपका फाइन ये हो जाएगा, और यहीं पे जाके लोग चूक कर जाते हैं और इस हिसाब से वो लोग मतलब इस चीज का शिकार बन जाते हैं। बात यही नहीं खत्म होती है, वो फिर कहते हैं कि नहीं पेमेंट नहीं मिला है, आप दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए, ऐसे कर करके भी। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि यही सेम चीज, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है जैसे आपने फॉर्म में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जो भी डिटेल्स डाल दिए हैं, वही सेम डेटा वो उठा के कोई दूसरे वेबसाइट पे डाल रहे हैं, वो जहां पे वो अपनी खरीदी कर रहे हैं या वो पैसे जो भी करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर आपके पैसे से, और फिर उस चीज का ओटीपी आता है और फिर वो आपसे कहते हैं कि हम यहाँ से परिवहन के यहाँ से ही बात कर रहे हैं, आरटीओ से, आप प्लीज वो जरा वो ओटीपी शेयर कर लीजिए। और इसी चक्कर में मतलब आदमी को ये लोग जाल में फंसाते बैठते हैं और इस हिसाब से पैसे जाते रहते हैं। जी विपिन जी, तो राजशेखर जी, देखिए ऐसा सुनने में लग रहा है कि मोडस ऑपरेंडी तो मोर और लेस सेम ही है, उसको एक नया कवर पहना दिया गया है। मतलब कैसे आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप किया जाए जहां आप एकदम प्रेशर में आ जाएं, ज्यादा कुछ सोचे ही नहीं, क्योंकि पीछे के ऑपरेशंस लगभग वैसे ही साउंड कर रहे हैं जो हम दूसरे फ्रॉड में देखते हैं कि आप जाएं, डिटेल भरें, ओटीपी आ जाए, आपको कोई फोन कर लें, आप हड़बड़ी में वो बता दें। एक चीज की क्लैरिटी मैं आपसे चाहूंगा, क्या जो भी उसमें लिंक आ रहा है मैसेज के अंदर, वो असली या नकली जो भी है, फर्जी लिंक है, उसे क्लिक करने मात्र से गड़बड़ हो सकती है या नहीं? जब आप ये सारी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो ही गड़बड़ होगी, क्लिक करने भर से आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं हो जाएगा। जी बिल्कुल, अकेले क्लिक करने भर से आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे खाली नहीं हो जाएगा। इसमें आप अलग अलग ऑप्शन देख सकते हैं कि जब आप क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल से क्लिक कर रहे हैं या फिर वो मैसेज आप, कई बार हम लोग विंडोज यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, तो लैपटॉप में भी सिंक हो जाता है। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं और एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उस लिंक क्लिक करने के बाद में आपके फोन के अंदर कोई वायरस आ सकता है, उसके बाद में आपके फोन में कोई रिमोट ऐप डाली जा सकती है और उसके बाद आपका डेटा भी चोरी हो सकता है। और लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाती है तो उसके अंदर आप क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पिन या फिर अदर डिटेल डालते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा जो खतरा है आपके लिए वो ये हो सकता है कि आप जो डिटेल डाल रहे हैं वो लोग उस डिटेल को प्लेन टेक्स्ट में, यानी कि आप जो अपने कार्ड के नंबर डाल रहे हैं वो एट इज इट वो सेम टू सेम जो नंबर है वो जो हैकर हैं, स्कैमर हैं, वो वहां पे उनको पढ़ के इन फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क आ जाता है। बट हाँ, अकेले क्लिक करने से इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा जब तक कि आपके फोन में कोई स्पाईवेयर या फिर मेलवेयर वायरस डाउनलोड नहीं हो रहा है। बस इसी का यहाँ पे एक छोटा सा खतरा होता है। ठीक है, तो ये जो आपने कहा दो खतरे तो ऐसे हो गए जिसको जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला, कि आप अपनी डिटेल ही ना भर दें, आप ना ओटीपी ना बता दें। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि क्लिक करने से कोई स्पाईवेयर या कोई मालवेयर आ सकता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, उसके ऊपर मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि ये डिटेल और जानना जरूरी होगी कि क्लिक तो कर दिया और अगर कोई स्पाईवेयर घुस गया तो क्या कर लेंगे, फिर उसके आगे तो शायद बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे कि कैसे डिटेक्ट करना और कैसे निकालना है। तो ये खतरा जरूर है। लेकिन उससे पहले दुग्गल साहब मैं आपके पास जाता हूं। देखिए, हम मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों से जब से ये सारी चीजें काफी एक्टिव हो गई है, मतलब जो जन सामान्य के इस्तेमाल में आ गई, जहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन करते हैं, उसी तरह आजकल चालान भी ऑनलाइन हो चले। सर, फ्रॉड के एक से बढ़कर एक नायाब तरीके रोज निकल रहे हैं, हम हर 2-3 हफ्ते में बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन प्लान या उसको रोकने की कानून की चीजें हैं, हेल्पलाइन नंबर है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा भारी निकल कर आ गया हो जिससे इस पर दिखे कि हाँ शिकंजा कस रहा, वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो उसमें क्या कारण है कि हम कुछ उस लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह की चीजें नहीं देख रहे हैं, या कोई और सॉफ्टवेयर के लेवल पे ऐसी सिक्योरिटी आती हुई नहीं देख रहे हैं? देखिए, अभी जो हम लोगों का लीगल रिस्पॉन्स है वो बहुत कमजोर है, और जब मैं इस परिवेश में देखता हूं कि कोविड-19 के बाद गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम, यानी कि साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग आ चुका है, तो लाजमी सी बात है पहला एरिया जहां पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना होगा वो होगा कि आप अपने जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको सुदृढ़ बनाएं। आज अगर आप इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड करते भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। भारत के आईटी एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत ये एक जमानती अपराध है जिसमें जमानत अधिकार के तौर पर आपको मिल सकती है, और एक बार आपको जमानत मिलती है तो आप अपने विरुद्ध जाकर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है उसको नष्ट कर देते हैं और फिर आराम से बैठ जाते हैं। तो पहला काम तो ये है कि आप जो कानूनी प्रकरण है उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना पड़ेगा, उनको सख्त बनाना पड़ेगा। ऑल काइंड्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड जो है, उन तमाम सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स को आपको
नॉन बेलेबल करार देना पड़ेगा, ताकि कहीं ना कहीं कानून में डेटरेंस इफेक्ट नजर आए। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अभी ऑनलाइन फ्रॉड्स को पुलिस उतना महत्व या तवज्जो नहीं दे रही जितना देना चाहिए। जी उनका आर्गुमेंट है कि साहब ये तो हम लोग, हमारे पास ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस हैं, रेप, किडनैपिंग, मर्डर के, तो ये क्या मतलब है। भूल जाते हैं कि पिछले साल पूरी दुनिया भर में 6 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर्स लोगों ने गंवाए इन साइबर क्राइम्स और फ्रॉड्स के प्रति, और इस साल 2023 के अंत तक लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर्स हम लोग गंवा जाने वाले हैं इंटरनेट फ्रॉड्स के प्रति। तो ज्यादा आपको कस्टमर सेंसिटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे सरकार द्वारा, और यहाँ तक कि आप इंटरमीडिएट या सर्विस प्रोवाइडर्स के लेवल पर भी उन्हें दायित्व दे सकते हैं कि साहब अब आपकी जिम्मेवारी होगी कि आप इंश्योर करें कि आपके प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार का कोई भी इंटरनेट फ्रॉड ना हो। अगर होगा और आपने इसको रोकथाम करने में कदम नहीं उठाए तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ये